बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। हमें रेडिकल इक्वेशन गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे वेरिएबल है ए, तो हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है। रेडिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें रेडिकल का सिंबल हो, इसी तरह तो इसको रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन है 2√a-3 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले स्टेप में इस -3 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये -3 है, जब यहाँ पे आएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह आएगा 2√a इज इक्वल टू ये 7 -3 जब यहाँ पे आएगा तो +3 हो जाएगा। इसके बाद 2√a इज इक्वल टू 7 + 3 से आता है 10। इसके बाद अगले स्टेप में ये 2 ये इस √a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स जो अमल है वो डिवीजन है, तो 2 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। डिवाइड 2 बोथ साइड, तो 2√a इज इक्वल टू 10। 2 यहाँ पे भी डिवाइड होगा और 2 यहाँ पे भी डिवाइड होगा, तो ये 2 और 2 ये कैंसिल, 10/2 से आता है 5 हो, तो √a इज इक्वल टू 5 हो। इसके बाद इस स्क्वायर रूट इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड। यहाँ पे भी हम स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग का मतलब है कि हम दोनों साइड पावर 2 लेंगे। √a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे भी पावर 2 और यहाँ पे भी पावर 2। इसके बाद ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे a रहता है। 5 स्क्वायर बराबर है 5 × 5 के विच इज इक्वल टू 25 हो, तो ये हमारे पास आया a की वैल्यू। इसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। तो जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हम a की जगह 25 को पुट करेंगे। ये a की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। 2√a - 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम a की जगह 25 को पुट करेंगे। तो 25 स्क्वायर रूट ये बराबर है 5 के, तो हमारे पास इस तरह आएगा 25 की स्क्वायर रूट की जगह 5 हो, फिर -3 इज इक्वल टू 7, तो 2 × 5 से आता है 10, फिर -3 इक्वल टू 7, 10 - 3 से आता है 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर है, मतलब हमारा आंसर a इज इक्वल टू 25 ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 8 + 3 √b इज इक्वल टू 20। सोल्यूशन गिवन है 8 + 3 √b इज इक्वल टू 20। सबसे पहले स्टेप में इस 8 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये +8 है, जब राइट साइड पे आएगा तो ये -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 √b रह जाएगा, फिर 20 और ये -8 हो जाएगा, तो 20 - 8 से आता है 12। इसके बाद वही तरीका है, यहाँ पे 3 है √b के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड। डिवाइड 3 बोथ साइड, तो 3 √b इज इक्वल टू 12। 3 यहाँ पे b डिवाइड होगा और 3 यहाँ पे b, तो ये 3 और ये 3 ये कैंसिल, 12/3 से आता है 4, तो √b इज इक्वल टू 4। इसके बाद इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो √b इज इक्वल टू
4, तो हम स्क्वायर यहाँ पे b लेंगे और यहाँ पे b, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल, यहाँ पे b रहता है, 4 मल्टीप्लाई 4 से आता है 16। इसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो हम गिवन क्वेश्चन में b की जगह 16 को पुट करेंगे। 8 + 3 अंडर रूट b इज इक्वल टू 16, तो b की जगह हम ये 16 को पुट करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे 20 है, तो 8 + 3 अंडर रूट b की जगह अंडर रूट 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 20। इसके बाद 16 स्क्वायर रूट ये हमारे पास इक्वल है 4 के, तो 8 + 3 और 16 स्क्वायर रूट की जगह हम 4 को पुट करेंगे इज इक्वल टू 20। इसके बाद ये 8 3 × 4 से 12, फिर 8 + 12 से आता है 20, तो 20 और 20 ये इक्वल हुआ, लेफ्ट और साइड बराबर हुआ, मतलब हमारा आंसर b इज इक्वल टू 16 ये सही है। तो सोल्यूशन सेट, पहले क्वेश्चन में भी हम ये भूल गए कि सोल्यूशन सेट लिखनी है, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 16, तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन है 7 - 2b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये 7 जो है ये इस 3 से ज़्यादा है, तो हम इस -2b इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो इस तरह हमारे पास आएगा। ये -2b स्क्वायर रूट यहाँ जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे +3 है, जब यहाँ पे आएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो 7 - 3 हुआ, ये 3 को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, और -2b स्क्वायर रूट इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये +2b स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास इस तरह आया, बहुत सिंपल। तो 7 - 3 बराबर है 4 के इज इक्वल टू 2b स्क्वायर रूट। इसके बाद स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर हम यहाँ पे भी लेंगे और स्क्वायर हम यहाँ पे भी लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल, 4 स्क्वायर बराबर है 16 के, और यहाँ पे 2b रहता है। इसके बाद इस 2 को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो b यहाँ पे अकेला रह जाएगा, तो हम लिखेंगे डिवाइड 2 बोथ साइड, तो 16 इज इक्वल टू 2b। 2 को हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और 2 को यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, तो ये 2 और ये 2 ये कैंसिल, 16/2 से आता है 8, तो 8 इज इक्वल टू b, या b इज इक्वल टू 8। इसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो हम गिवन क्वेश्चन में b की जगह 8 को पुट करेंगे, तो 7 - 2b स्क्वायर रूट है, इसी तरह इज इक्वल टू 3, तो 7 फिर -2 और b की जगह हम 8 को पुट करेंगे इज इक्वल टू 3। इसके बाद 2 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 - 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। इसके बाद ये 16 स्क्वायर रूट ये बराबर है 4 के, तो 7 - 4 हो जाएगा, तो 7 - 4 से आता है 3, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर सही है। तो सोल्यूशन सेट है b इज इक्वल टू 8, तो 8 हमारा सोल्यूशन सेट है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है 8 √r - 5 इज इक्वल टू √r + 9, तो इस इक्वेशन को हम r के लिए सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन गिवन है 8 √r - 5 इज इक्वल टू √r
प्लस 9। तो यहाँ पे राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट आर है और लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट आर है। तो हम लेफ्ट साइड में ये स्क्वायर रूट आर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये नंबर जो है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स वाला टर्म और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म, यानी ये अलग नंबर जो है 5 और 9 इसको हम राइट साइड पे रखेंगे। तो अंडर रूट 8 अंडर रूट आर और इस अंडर रूट आर को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस अंडर रूट आर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे 9 रहता है, ये -5 हो, ये जब राइट साइड पे आएगा तो ये +5 हो जाएगा। इस स्टेप में हमने अंडर रूट आर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया और -5 को राइट साइड पे शिफ्ट किया। यहाँ पे कोएफिशिएंट हम 1 लेंगे ज़रूरत के मुताबिक, तो 8 और -1 इससे आता है 7 और ये अंडर रूट आर, इन दोनों से हमारे पास ये 7 आता है, 7 अंडर रूट आर इज इक्वल टू 9 + 5 से आता है 14। इसके बाद इस 7 को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइड 7 बोथ साइड, तो 7 स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू 14। 7 को हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी, तो ये दोनों कैंसिल, 14/7 से आता है 2, तो अंडर रूट आर इज इक्वल टू 2। इसके बाद स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट आर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी हम स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे भी हम स्क्वायर लेंगे, तो ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारे पास आता है 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। इसके बाद हमने वेरिफिकेशन भी करनी है कि हमारा आंसर जो है ये ठीक है या गलत, वेरिफिकेशन इज मस्ट। तो हम गिवन क्वेश्चन में आर की जगह 4 को पुट करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं -5 इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस 9। अब यहाँ पे हम आर की जगह 4 को पुट करेंगे, 8 हो फिर अंडर रूट आर तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, फिर -5 इज इक्वल टू अंडर रूट आर तो 4 स्क्वायर रूट प्लस 9, तो 4 स्क्वायर रूट बराबर है 2 के, तो 8 × 2 हो जाएगा, फिर -5 ये वाला इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट बराबर है 2 के, तो 2 + 9 हो जाएगा, तो 8 × 2 से आता है 16 -5 इज इक्वल टू 2 + 9 से आता है 11, फिर 16 - 5 से भी आता है 11, तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास इक्वल आए, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 4, तो ये हुआ इसका आंसर। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।